दोस्तों, कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने मिशन असम की शुरुआत कर दी है। प्रियंका गांधी असम पहुंची, जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। गौरव गोगोई भी वहां मौजूद थे। और इसके बाद प्रियंका गांधी पहुंचती हैं मां कामाख्या देवी के मंदिर। कामाख्या देवी के मंदिर में प्रियंका गांधी पूजा अर्चना करती हैं। पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों का आशीर्वाद लेती हैं। और जब पत्रकार उनसे मिलते हैं तो प्रियंका गांधी कहती हैं कि मुझे यहां आकर बहुत सुकून मिला है, बहुत अच्छा लगा है। मैं यहां कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी। लेकिन दोस्तों, प्रियंका गांधी ने असम में चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है और असम को लेकर कांग्रेस किस तरह से तैयारियां कर रही है यह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, असम में गौरव गोगोई ने एक जबरदस्त माहौल बना रखा है। गौरव गोगोई वहां लगातार मेहनत कर रहे हैं और हिमंता सरकार के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है उसको आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि असम में इसी साल चुनाव होना है। असम में चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के दूसरे हफ्ते तक किया जा सकता है। असम विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों मई के तीसरे हफ्ते तक है, यानी उसके पहले विधानसभा का चुनाव असम में होना है। असम में विधानसभा की 126 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में वहां प्रचंड बहुमत है। लेकिन कांग्रेस असम में एक बार फिर अपना झंडा गाड़ने के लिए मेहनत कर रही है और इसके लिए प्रियंका गांधी ने वहां एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत, क्योंकि प्रियंका गांधी असम में स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन है, प्रियंका गांधी ने यह तय किया है कि असम के विधानसभा क्षेत्रों में हर सीट पर पत्रकारों से, समाज सेवियों से, व्यापारियों से, शिक्षकों से, युवाओं से, समाज के अलग अलग तबके जो समाज को प्रभावित करते हैं, समाज में काम करते हैं, उनके बीच में कांग्रेस के नेता जाएंगे, कांग्रेस की टीमें जाएंगी, सर्वे करेंगी, संवाद करेंगी और यह समझने की कोशिश करेंगी कि उस सीट पर सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है। इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो भी प्रियंका गांधी के साथ स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं। वो भी असम के चुनाव में मेहनत कर रहे हैं। तमाम नेताओं को प्रियंका गांधी ने ग्राउंड पर उतरने के लिए कहा है, ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है और यह रिपोर्ट लाने के लिए कहा है कि सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन हो सकता है, यानी प्रत्याशी को जनता के बीच से ही लाया जाए। आमतौर पर पार्टियों में आवेदन होते हैं, उसके बाद कुछ नेताओं की पैरवी चलती है, कुछ समीकरण चलते हैं और नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल जाता है। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने गियर थोड़ा ज्यादा आगे का लगा दिया है। प्रियंका गांधी ने इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत असम से की है। कांग्रेस के सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है दोस्तों, केरला का चुनाव भी है, तमाम राज्यों के चुनाव हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है, पंजाब का चुनाव भी आ रहा है, उत्तराखंड का चुनाव भी आ रहा है। असम में ये जो प्रोजेक्ट लाया गया है विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन करने के लिए, अगर ये असम में कामयाब हो जाता है, अगर असम में कांग्रेस को इससे कामयाबी मिल जाती है तो फिर इस प्रोजेक्ट को देश के बाकी अन्य राज्यों में भी कांग्रेस लागू कर सकती है। अब प्रियंका गांधी, आप जानते हैं कि कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये दो चेहरे सबसे बड़े हैं। प्रियंका गांधी ने असम में कमान संभाली है। असम में वो धुआंधार रैलियां करेंगी, प्रचार करेंगी और उसकी शुरुआत उन्होंने मां कामाख्या देवी के मंदिर में पूजा अर्चना करके कर दी है। तो असम का चुनाव दोस्तों इस बार जबरदस्त होने वाला है, दिलचस्प होने वाला है, जिसके लिए प्रियंका गांधी ने अभी से मेहनत शुरू कर दी है। अब प्रियंका गांधी का ये मिशन, प्रियंका गांधी की ये मेहनत कितना रंग लाती है और असम के चुनाव में जनता इस बार क्या फैसला लेती है, ये असम चुनाव के परिणाम से तय होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर असम में प्रियंका गांधी की ये मेहनत रंग लाई तो फिर प्रियंका गांधी इस प्रोजेक्ट को, अपनी इस नीति को बाकी राज्यों तक लेकर जाएंगी और कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी संजीवनी की तरह भी हो सकता है। दोस्तों, असम के चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।